बाकी हैं और 30 मिनट के बाद संसद में आ जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। जयदेव गल्ला टीडीपी के नेता इस अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत करेंगे क्योंकि टीडीपी का नोटिस था। उसके बाद राहुल गांधी के बोलने की संभावना है या सरकार से भी कोई बोल सकता है। देखना होगा कि क्या क्रम तय हुआ है उसका, उसके बारे में थोड़ी देर के बाद हमको मालूम पड़ेगा। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव से पहले बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह संसद में पहुंचे हैं और अमित शाह ने एक विक्ट्री साइन दिखाया है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अमित शाह की वो तस्वीरें। ये तस्वीरें अमित शाह की जहां पर वो घुसे हैं और उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया है। उनको भी बहुत अच्छी तरह पता है कि बहुमत उनके साथ है। अंक गणित में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ परसेप्शन की लड़ाई लड़ना है। और जहां तक अगर भाषणों की बात की जाए तो राहुल गांधी मात्र एक रीडर है और नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा सकता है कि वो एक लीडर हैं। ये उपमाएं उनको दी जा सकती हैं और इस अंतर को भारतीय जनता पार्टी और देश के एक बड़ा जनमानस बहुत अच्छी तरह समझता है और उनको ये महसूस होता है कि अगर भाषणों के कंपैरिजन की बारी आई तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी 21 पढ़ेंगे और राहुल गांधी 19 पढ़ेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का खेमा ज्यादा निश्चिंत है। सबसे पहले चलते हैं राकेश के पास और राकेश हमको बताएंगे कि कौन कौन से स्पीकर बोलने वाले हैं, किसको कितना वक्त मिला है। बिल्कुल दीपक जी, आपने ठीक कहा कि नंबर गेम को लेकर कोई शक नहीं है। स्थितियां बिल्कुल साफ है, सिर्फ मुद्दों और सियासत की हार जीत तय होगी आज संसद में। फिलहाल ये बता देते हैं कि किस पार्टी से कौन कौन बोलेगा। सबसे पहले कांग्रेस से कौन कौन? राहुल गांधी। इंतजार यह है कि कितना देर बोलते हैं और क्या वाकई भूकंप आ जाता है, जिस तरीके से जिक्र हो रहा है बार बार। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलेंगे कांग्रेस की ओर से और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की ओर से बोलेंगे। इस बीच तस्वीरें आ रही हैं जब अमित शाह अनंत कुमार विक्ट्री का साइन दिखाकर अंदर पहुंचे थे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव थे, पीछे विजय गोयल भी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप अनंत कुमार की देख रहे हैं और अमित शाह की, और यहां पर बनाया विक्ट्री का साइन और उसके साथ अंदर जा रहे हैं। अमित शाह की रणनीति पूरी साफ है। प्रधानमंत्री के भाषण की पूरी तैयारी हो चुकी है। राजनाथ सिंह, राकेश सिंह, वीरेंद्र सिंह मस्त, इन तमाम नेताओं ने अपने भाषण तैयार कर लिए हैं। मीनाक्षी लेखी शुरुआत से एक अच्छी वक्ता रही हैं और उनकी जो कुशल वकालत है और कुशल वक्तव्य क्षमता है वो आज संसद के अंदर भी दिखाई देगी। पहला उनका इतना महत्वपूर्ण भाषण होगा जो संसद के अंदर देंगी और ये तस्वीरें आपको सीधे संसद भवन से दिखाई दे रही है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश पांडे के पास। प्रकाश, का शिवसेना की बैठक शुरू हो चुकी है? दीपक जी, जैसे कल से लगातार चल रहा था, हम लोगों ने पहले भी बताया था कि अभी भी शिवसेना तय नहीं है, हो सकता है अंतिम समय में जो है वो एक्सचेंज करते। कल उनका एक पत्र जरूर आया था पर वो पत्र 18 तारीख का था जब उस वक्त नो कॉन्फिडेंस की बात भी नहीं थी। तो तमाम सांसदों से, लोकसभा के सांसदों से भी मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि उन्हें कोई वित्त नहीं मिला है। बैठक शुरू हो चुकी है लेकिन शिवसेना अंत तक अपना सस्पेंस बनाए रखेगी और उसके बाद ही क्या करेगी कि उसको क्या करना है, क्योंकि उसको ये भी पता है कि अगर वो एक्सचेंज भी करती है तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसके लिए फेस सेविंग ये होगी कि वो लगातार जो कह रही है कि 2019 के बाद से हम साथ नहीं है, तो कम से कम वो मराठी मानुषता और मराठी अस्मिता की जो बात करती थी वो जाके जो है वो कह सकती है कि देखिए हमने एक्सचेंज किया और सरकार से ये समझौता उसका अंदरूनी बातचीत हो चुकी है। क्योंकि कल अमित शाह ने भी बात की थी उद्धव ठाकरे से कि क्या कुछ हो रहा है, आपको सरकार के साथ आना चाहिए। तो उसमें जो है बीच का रास्ता यही निकलता है कि अगर एब्सटेन करते हैं तो अपना फेस सेविंग वो इस तरह से कर लेंगे और सरकार के साथ भी बने रहेंगे। और 2019 तक जब अमित शाह जो है उनके घर तक पहुंच गए मातोश्री तक, तो कहीं ना कहीं ईगो जो थी वो कम हुई है। और अमित शाह ये भी कह के वहां से आए थे कि अब जब भी मैं मुंबई आऊंगा तो आप लोगों से मिलने आता रहूंगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवसेना अंत तक जो है अपना सस्पेंस जरूर बनाए रखेगी। बैठक जरूर हो रही है लेकिन बैठक के बाद क्या फैसला करती है ये अभी कहना मुश्किल है। बिल्कुल, यह अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर प्रकाश इस पूरे के पूरे शक्ति परीक्षण के अंदर अगर एक या दो एनडीए के दल छिटक जाते हैं या एब्सटेन कर जाते हैं, और हमने ये प्रक्रिया भी देखी कि चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन से किनारा किया और उसके बाद अब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो इस तरह का छिटकना शिवसेना का भी, चाहे एब्सटेन करना, चाहे एब्सेंट रहना या कुछ भी करना, शिवसेना का कोई भी कदम बीजेपी के लिए एम्बैरेसिंग हो सकता है। तो सही कह रहे हैं दीपक, क्योंकि अगर ये ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए जरूर सोचने वाली बात होगी। क्योंकि
15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर आप नतीजे देखें तो कांग्रेस और एनसीपी दोनों को 41 और 42 विधानसभा की सीटें मिली थी और वो अब दोनों एक हो चुके हैं। तो नेता जो है अनौपचारिक बातचीत में मानते हैं इस चीज को कि अगर हम अलग हुए तो सीधे तौर पर जो है फायदा कांग्रेस और एनसीपी को वहां मिलेगा और ये बीजेपी के लिए एक सोचने वाली बात होगी कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। तो बीजेपी ने अपने एनडीए के साथियों को मनाना तो शुरू कर दिया। ये उसी का नतीजा था कि अमित शाह मातोश्री पहुंचे, जो अब तक जो है नहीं पहुंचे थे वहां पर कभी भी सरकार बनने के बाद। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी जरूर ये सब कुछ सोच रही है रणनीति और लगातार जो है उनके संपर्क में, वो कभी नहीं चाहेगी, लेकिन बीजेपी के लिए ये सोचने वाली बात होगी। और 90 लोग अगर ये देखा जाए तो ये 2003 के अविश्वास प्रस्ताव और इस वाले अविश्वास प्रस्ताव में काफी हद तक समानता है। जैसा कि आपने भी बताया था कि उस वक्त सोनिया गांधी कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो गई थी, लेकिन इस बार ये सोचना होगा कि राहुल गांधी के सामने कौन है। राहुल गांधी के सामने जवाब देने के लिए खुद मोदी मौजूद होंगे और मोदी जिस तरह के जवाब देते हम सब वाकिफ है कि कहीं राहुल जो भूकंप की बात करते थे, जो लगातार छुट्टी ली जा रही है ट्विटर पर हर जगह, वो किस हद तक अपने आप को स्टैब्लिश कर पाते हैं। क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव से ज्यादा ये ट्रस्ट वोट लगता है जो 2008 में हुआ था, जब यूपीए से जो है लेफ्ट अलग हुई थी, तो उनको कहीं ना कहीं अपने आप को ये जताने के लिए कौन कौन हमारे साथ है। बिल्कुल, तो दोनों को यही दिखाना है कि कौन कौन हमारे साथ है। एक तरह से शक्ति प्रशिक्षण ये दिया, दोनों जो है अपना दिखाएंगे। जीसी मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं, लोकसभा के पूर्व महासचिव है। जीसी मल्होत्रा जी, अविश्वास प्रस्ताव के अंदर जो वोट दिया जाता है ये एक सीक्रेट बैलेट होता है या ओपन बैलेट? मैं दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, पहले जब ये वोटिंग की प्रक्रिया चालू होगी तो वॉइस वोट से स्पीकर बताएंगे, वॉइस वोट से हाँ या ना। अगर वॉइस वोट चैलेंज हो जाता है तो वो वोट जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेट से होगा या पर्चियां बांट के होगा। आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेट से होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेट से इसमें सीक्रेट बैलेट नहीं है। वो तो बोर्ड के ऊपर सबकी कैसे कैसे वोट किया है सबका आ जाता है। तो कौन सी पार्टी किसके फेवर में कर रही है, अगेंस्ट कर रही है, अब्सटेन कर रही है, वो सब वोटें वहां पर आ जाएंगी। तो अगर ये चैलेंज हो जाता है, ये भी हो सकता है कि अगर इनको लगे ओपोजिशन वालों को कि उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही तो वो या तो वॉकआउट कर जाए या वॉइस वोट में एग्री कर लें। पर अगर उनको लगता है कि उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेट के लिए जरूर प्रेस करेंगे और वो ओपन बैलेट होगा, वो बोर्ड के ऊपर आ जाएगा। वो बटन दबा के होता है, लाल नो के लिए, ग्रीन हाँ के लिए, येलो जो है अब्सटेन करने के लिए। तो उस बटन के हिसाब से वो सबकी वोट का पता लग जाएगा किसने किस तरीके से वोट किया है, पार्टी का भी और इंडिविजुअल मेंबर का भी। तो पार्टी और इंडिविजुअल मेंबर दोनों का पता लग जाएगा, यानी कौन भाग रहा है, कौन निकल रहा है, कौन छूट रहा है, कौन गड़बड़ा रहा है, किसको टिकट कटने का डर है और कौन अपनी पार्टी के खिलाफ जा रहा है। ये तमाम चीजें ओपन में आ जाएंगी, पब्लिक फोरम में आ जाएंगी, डिस्कशन के अंदर आ जाएंगी। इसीलिए जो सांसद हैं वो पार्टी लाइन से अलग हटें, इसकी संभावना बेहद कम दिखाई देती है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। बेटा, तो अभी एक ब्रेकिंग आ रही है, शिवसेना का रुख जानते हैं और सीधे प्रकाश पांडे के पास चलते हैं। प्रकाश, क्या अविश्वास प्रस्ताव पर बड़ी खबर आ चुकी है और शिवसेना वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी, क्या यह तय हो चुका है? प्रकाश नहीं जुड़े हैं, यही सवाल मैं प्रदीप सिंह जी से पूछता हूं। प्रदीप सिंह जी, क्यों शिवसेना ने आखिर ये कदम उठाया होगा, अगर उठाया है तो? क्योंकि हम इसके कंफर्मेशन की अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि शिवसेना वोटिंग से गैर हाजिर रहेगी, क्योंकि देखिए ये प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ है, जिसमें शिवसेना का भी योगदान है, उसका भी प्रतिनिधि है। तो इसका मतलब आप अपने मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। शिवसेना कर सकती है, नहीं कर सकती है, लेकिन इसके रिपरकशन स्टेट पर भी होगा और सबसे ज्यादा मनपा पर, जो लाइफ लाइन है शिवसेना की। अगर वहां से बीजेपी सपोर्ट विड्रॉ करती है तो शिवसेना के लिए राजनीतिक दल के रूप में सरवाइव करना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है ये आखिरी
मिनट तक सौदेबाजी करना और बीजेपी को मुश्किल में डालना, तनाव बढ़ाना, ये उनका मकसद है। क्योंकि वो जो मांग रहे हैं वो बीजेपी देने की स्थिति में नहीं है, न देगी। उनका ये कहना है, जो आखिरी बात अमित शाह और उद्धव ठाकरे की हुई कि भाई लोकसभा में आप ज्यादा सीट लड़ लीजिए, विधानसभा में हमको ज्यादा सीट दीजिए, और एमएलए जिसके भी ज्यादा आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री का पद हमें मिलना चाहिए। ये स्वीकार करने को बीजेपी तैयार नहीं है और शिवसेना को इससे कम मंजूर नहीं है। इसलिए ये सारा झगड़ा चल रहा, सौदेबाजी है। सीधे चलते हैं प्रकाश पांडे के पास। प्रकाश, क्या फैसला लिया है शिवसेना ने और क्यों? देखिए, एक लाइन का उनका फैसला है कि ना तो हम विपक्ष में रहेंगे ना पक्ष में रहेंगे। यानी जो आप इंडिया न्यूज पे जो लगातार हम खबर चला रहे थे, सबसे पहले हम लोगों ने चलाई थी, उस पर मोहर लग गई। संजय राउत जो कि मुंबई में बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है राज्यसभा के सांसद है, उनकी आज कोई ऐसी जरूरत यहां पर थी नहीं। और जहां तक शुक्रवार को सारे सांसद थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना तो हम विपक्ष में रहेंगे ना पक्ष में रहेंगे, क्योंकि लगातार वो कह रहे थे कि हम उद्धव ठाकरे जी से बात करके ही कोई फैसला लेंगे। लेकिन मेरे सूत्रों के हिसाब से जो खबर थी उस पर पूरी तौर पर मोहर लग गई है। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले चलाया था कि एब्सटेन करेंगे, और वही हो रहा है कि यहाँ पे उनके सारे सांसद हैं। क्योंकि कल भी जब बात हुई थी तो उनसे कहा गया कि ये विप जो है ये आप लोग को मिला, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई विप नहीं है, ये 18 तारीख का है। उस दिन तो नो कॉन्फिडेंस की बात भी नहीं हुई थी, तो ये गलत विप है, ये कोई ना कोई ऐसी साजिश है। सीधे तौर पर किसी ने नाम तो नहीं लिया कि किसकी साजिश है, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं उन लोगों ने ठीकरा छोड़ दिया औरों के ऊपर कि ये गलत विप जारी हुआ, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो जो उनका साफ तौर पर पहले भी ऐसे ही था और यही उनके लिए बेहतर फेस सेविंग हो सकता था, वो उन्होंने किया। ठीक है प्रकाश, आपके पास फिर आएंगे। 10 मिनट में लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है, हम सीधे आपको लोकसभा लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।